अजीत और आरती अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे। अजीत को आरती बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। एक दिन अजीत ने आरती से शादी के लिए कहा तो आरती ने अजीत से शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। तो बताओ, शादी के बाद तुम हनीमून पे कहाँ जाना पसंद करोगी? मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। हम किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पहाड़ हो। तुम जहाँ कहोगी हम वहीं चलेंगे। मुझे जगह से क्या लेना देना है, मुझे तो बस हनीमून पे तुम्हारा साथ ही काफ़ी है। अरे रुको, थोड़ा सब्र करो। अब मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा है, क्या करूं? ऐसा लगता है अभी तुमसे शादी कर लूं और कल ही हम हनीमून पे निकल जाते। तुम लड़कों को तो बस एक ही चीज सूझता है, सारे लड़के एक जैसे होते हो। अब तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की से शादी हो रही है तो इतना रोमांटिक होना तो बनता है मेरा। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे अजीत। ठीक है, हनीमून तक तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ, पर हनीमून पर तुम्हारा एक नहीं चलने दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। अजीत और आरती की कुछ दिनों में शादी हो जाती है। आरती, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में पाकर। तो अब तो सब कुछ कर सकता हूँ न तुम्हारे साथ। अब तो हमारी शादी भी हो गई है। अरे अजीत, तुम्हें याद नहीं है मैंने क्या कहा था? ये सब हनीमून जाने के बाद ही होगा। तुमने पहाड़ों की टिकट से निकलवा ली कि नहीं? ठीक है, तब अपना कपड़ा पैक कर लो, हम कल सुबह ही निकल जाते हैं। लेकिन वादा करो कि तुम वहाँ नहीं रुकोगी। अरे बिल्कुल नहीं, वहाँ तुम्हारा जो मन करे तुम मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, अब चलो जल्दी से सो जाओ, कल सुबह हमें निकलना भी तो है। अजीत और आरती अगले सुबह अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं। वो जगह बिल्कुल आरती के सपनों की जगह जैसी थी। जैसा उसने सोचा था अपना हनीमून के लिए, ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी। अब बताओ कैसी लगी ये जगह? सच कहूँ अजीत, मैं हमेशा से ऐसी जगह पर आना चाहती थी। चलो अब हम अपने होटल में चलते हैं। फिर दोनों होटल जाते हैं। जी सर, आपने जो स्पेशल कमरा कहा था वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, पर आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, कोई रूम से सर्विस भी नहीं। ठीक है सर, आप आराम से जाइए, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर अजीत और आरती रूम में पहुंचते हैं। अजीत ने बहुत ही रोमांटिक तरीके से पूरे रूम को सजवाया था। अजीत, ये सब तुमने मेरे लिए किया है, सब कुछ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पर इन सबसे ज्यादा अच्छी तुम लग रही हो, जरा पास आओ तुम। तुम्हें मैं बहुत सुंदर लगती हूँ ना? मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। पर मैंने तो सुना है तुम हर लड़कियों से यही बोलते हो। अरे नहीं नहीं, वो मैं बस उनके साथ फ्लर्ट करता था। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। अच्छा, तो तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? अरे तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। तो फिर दे दो, मतलब कि तुम अपनी जान दे दो। उस एक पल में प्यार का वो लम्हा हैवानियत में बदल गया। आरती ने होटल की खिड़की से अजीत को नीचे फेंक दी, जिससे अजीत की मौत हो गई। फिर कुछ दिन बीतता है। अजीत का भाई अमित अजीत की मौत कैसी हुई उसी के पता करने में लगा था। एक दिन अमित की मुलाकात आरती से होती है। अमित आरती से दोस्ती कर लेता है और शादी करने को बोलता है। आरती अमित को हाँ बोल देती है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है तुमसे शादी करने का अमित। मैं भी तुमसे शादी करने के लिए उतावला हो रहा हूँ आरती। अच्छा तुम बताओ, हनीमून पर कहाँ जाना चाहोगी? मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, हम किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पहाड़ हो। तुम जहाँ कहोगी हम वहीं चलेंगे, मेरे लिए तो तुम्हारा साथ ही काफी है। अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। आरती की शादी अमित से होने वाली थी। दोनों घरों में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। आरती, जब से तुम मेरे जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है। अब तो तुम्हारी जिंदगी और भी बदलने वाली है। मैं हमारे हनीमून के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
तुमसे ज़्यादा तो मैं एक्साइटेड हूँ। तुम्हें नहीं पता इस दिन का कितना इंतज़ार किया है मैंने। और पता है तुम्हें, मैंने एक ऐसी जगह पे हमारा हनीमून प्लान किया है जो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अच्छा, तो आज शादी हो जाने के बाद हम कल ही अपने हनीमून के लिए निकल जाएंगे। अमित और आरती के शादी होने के बाद अगले सुबह ही हनीमून के लिए निकल जाते हैं। अमित आरती को उसी जगह ले जाता है जहां वो अजीत के साथ गई थी। क्या हुआ आरती, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई क्या? तुमने कहा था ना कि तुम्हें पहाड़ पसंद है, इसलिए मैं यही जगह पसंद किया। अरे यहाँ इतने पहाड़ है और इतनी सर्दी है, फिर भी तुम्हें पसीने छूट रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बस अभी अभी सफ़र करके आए हैं ना, तो थोड़ा थकान सी लग रही है बस। अच्छा चलो, हम अपने होटल पे चलते हैं। ये देखो वो सामने रहा। अमित आरती को उसी कमरा में ले जाता है जहां वो अजीत के साथ आई थी। उस कमरे को देखकर वो थोड़ा डर जाती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे अमित। यहाँ हमारा हनीमून है पर तुम खुश नहीं लग रही हो। कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने क्या सोचा है हमारे हनीमून के बारे में? अब तुम्हें क्या बताऊं कि इस दिन का मैंने कितना इंतजार किया है। मैंने तुम्हारे लिए एक कविता भी लिखी है। अमित आरती को वो कविता सुनाता है। कविता सुनकर आरती के होश उड़ जाते हैं। अमित, ये कैसी कविता है? क्या कहना चाहते हो तुम? अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्यों मारी थी तुमने अजीत को? अजीत मेरा भाई था। इस बार तुमने मुझे नहीं फंसाया, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। तभी आरती अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम एक चुड़ैल को फंसा सकते हो? तुम एक चुड़ैल हो? क्यों किया तुमने ये सब? तुम जानना चाहते हो तो सुनो। कुछ साल पहले मेरी शादी मेरे पिता के दोस्त के लड़के के साथ हुई। हम दोनों बहुत खुश थे और अपने हनीमून के लिए इसी जगह पे आए थे। हम दोनों अपने प्यार की दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि मेरे पति के अरमान पूरे हो जाने के बाद वो अपना असली रंग दिखा देगा। मेरे पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था और जब मैंने उनसे जवाब मांगा तो उसने मुझे इसी खिड़की से नीचे फेंक दिया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो सही नहीं, लेकिन ये जो तुम हर किसी के साथ करती आई हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने अपने बदले की आग में ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। वो इसलिए कि अभी तक तुम्हारी लाश का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो तुम्हारी इज्जत करता हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने तुमसे शादी बस अपने भाई की मौत का सच जानने के लिए की थी। फिर अमित ने एक पूजा करवाई जिससे चुड़ैल की मुक्ति मिल गई।